वेलकम बैक। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था आपको कि मैं क्वेश्चन 85 एंड 86 के लिए एक अलग से वीडियो डालूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 85 एंड 86 दोनों ही क्वेश्चन आपके गारंटी एंड पास्ट एडजस्टमेंट दोनों से ही रिलेटेड हैं। तो इन क्वेश्चन को आज आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके तीन पार्टनर्स थे, आलिया, भानु, चांद। ओके, और ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें 80,000 को इन द रेशियो ऑफ 3:3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, तो क्या क्या इन्होंने नहीं दिया था? सैलरी नहीं दी है 1500 रुपए ईच पर मंथ आलिया और चांद को। ठीक है, भानु क्या था आपका? एंटाइटल्ड था कमीशन का, जो कि आपने नहीं दिया है। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन आपका क्या था? यहाँ तक ही आपका क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का था। उसके बाद क्या बोला गया, देखिए कि भानु एंड चांद दोनों ने गारंटी दी है कि आलिया को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 35,000 पर एनम। और सपोज अगर नहीं मिलता, यानी एनी डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय इक्वली बाय भानु एंड चांद। तो सबसे पहले हम लोग अपना याद करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का, जो मैंने रूल आपको बताया था, PPB, दैट मीन्स पास्ट। P मीन्स पास्ट, अगर पास्ट में जो आपसे गलती हुई है आप उसे रिमूव करेंगे, रिवर्स करेंगे। P जो अब आपको प्रेजेंट में करना है आप उसको एज इट इज शो करेंगे, और B का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग। ठीक है, ये तो आपके कौन से रूल हुए पास्ट एडजस्टमेंट के, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब आपके इसमें मैंने बोला था गारंटी भी इंक्लूड हो गई है। तो इसके बाद आप करेंगे A, PPBA, यानी एडजस्टमेंट फॉर गारंटी। तो सबसे पहले हम पास्ट एडजस्टमेंट का करेंगे, फिर हम देखेंगे गारंटी का। तो सबसे पहले गलती क्या हुई है, आपने 80,000 का प्रॉफिट डिवाइड कर दिया है, तो उसको हम लिखेंगे। तो प्रॉफिट wrongly credited now reversed। तो देखिए फर्म हमारा P&L होता है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इसके प्रॉफिट हटाओगे तो 80,000 यहाँ पर आएगा। किस रेशो में बांटे हैं आपने? 3:3:2 में। दैट मीन्स आलिया के में से 30,000 निकलेगा, भानु के में से 30,000 निकलेगा, एंड कौन है आपका? चांद, उसके में से 20,000 निकलेगा। ओके, फिर इन्होंने क्या बोला है, क्या देना था आपको? आइटम जो देने थे, एक तो सैलरी देना था, तो सैलरी देना था आपको किस किस को? आपको सैलरी देना था आलिया एंड चांद को, कितना? 1500 पर मंथ। तो 1500 पर मंथ इंटू 12, 18,000 देनी थी आपको। तो आपको आलिया को 18,000 देनी थी, ठीक है, दे दीजिए। और किसको देनी थी आपको? चांद को 18,000, यानी टोटल सैलरी कितनी देनी थी फर्म को? 36,000। तो P&L अप्रोप्रिएशन में ये आपका डेबिट में आता है, तो हमने इसको एज इट इज डेबिट में डाल दिया। और क्या देना था आपको? कमीशन। तो देखिए कमीशन किसको देना था आपको? भानु को देना था 4,000 का। चार हजार का आपको भानु को कमीशन दे दिया, ये हो गया। तो देखिए अब हमने क्या क्या कर दिया है, हमने इस P का कर लिया है काम, इस P का कर लिया है काम। फिर क्या है? B मतलब बैलेंसिंग कर लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग। तो यहाँ पर देखिए 80,000 को हमने रिवर्स किया था, कितने दिन से? 40। तो ये क्या हो गया हमारे प्रॉफिट्स, और किस रेशियो में डिवाइडेड होंगे? शेयर क्या था? इन 3:3:2। तो बैलेंसिंग में यहाँ पर बैलेंसिंग करने पर कितना आएगा आपका? 40,000। तो 40,000 को हम डिवाइड करेंगे किसमें? 3:3:2 में। तो 15,000, भानु को भी आपने दिया 15,000, एंड चांद को कितना दिया? 10,000।
तो हमारा ये बैलेंसिंग भी हो गया है क्लियर। बट क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें गारंटी भी है, अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट फॉर गारंटी। तो देखते हैं क्या गारंटी की थी। भानु और चांद ने गारंटी दी थी किसको, आलिया को, कि तुम्हें 35,000 मिलना चाहिए क्या प्रॉफिट, और अगर कोई आपको डेफिशिएंसी होती है तो वो इक्वली बोर्न बाय होगी भानु एंड चांद, इक्वली। तो अब आप देखिए कि आलिया को प्रॉफिट कितना मिल रहा है। आपने कितने की गारंटी दी थी, आपने गारंटी दी थी 35,000 पर एनम की। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना प्रॉफिट मिल रहा है केवल आलिया को, 15,000। तो कितनी की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी है पूरे 20,000 की। तो हमें अब आलिया को 20,000 और देना पड़ेगा। बट ये 20,000 प्रॉफिट आपको किसके में से निकालना पड़ेगा, इक्वली भानु एंड चांद के में से प्रॉफिट निकालना है, यानी इनके कैपिटल अकाउंट से क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो 20,000 का इक्वली कितना निकालेंगे ये दोनों, 10,000 10,000। तो ये हमने एडजस्टमेंट कर दिए। अगर आप यहाँ भी लिखना चाहते हैं आप ये लिख भी सकते हो, 20,000 एंड 20,000। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, एडजस्टमेंट फॉर गारंटी। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका बस टोटल करना है। इसको यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे चाहे तो हटा सकते हैं, क्योंकि हमने एडजस्टमेंट केवल इनके कैपिटल अकाउंट में करना था, तो वही हमने शो कर दिया। तो जब नल इफेक्ट है तो आप इसको P&L अप्रोप्रिएशन से हटा भी सकते, कोई जरूरत उसकी नहीं। देखिए टोटल 80,000, 80,000, यहाँ पर हो गया आपका 30,000, 35 एंड 18, 35 एंड 18, दैट मीन्स 53,000। ये 40,000, ये आपका कितना हो गया, 19,000, 30,000 एंड 28,000। अब हमें क्या देखना होता है, एक्सेस। तो अब हम इनकी क्या देखेंगे, एक्सेस, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री। तो देखते हैं एक्सेस कितनी है। तो थोड़ा मैं ये बाहर लिख देती हूँ टेबल से। तो यहाँ तो कुछ भी एक्सेस नहीं है, यहाँ भी एक्सेस नहीं है। कहाँ पर एक्सेस है, 23,000 की यहाँ पर एक्सेस है। यहाँ पर कितने की एक्सेस है, 21,000 की, और यहाँ पर एक्सेस है 2,000 की। तो कैपिटल हमारा अकाउंट करंट नहीं थे, कैपिटल ही थे। तो अब इसकी हम एंट्री करेंगे। आलिया क्रेडिट है, भानु डेबिट है, और चांद भी डेबिट है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसकी एडजस्टमेंट होगी, भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट, चांद कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू आलियाज कैपिटल अकाउंट। तो देखिए भानु का कितना था आपका डेबिट, 21,000, चांद का कितना था 2,000, और आलिया का कितना था 23,000 क्रेडिट। तो ये होगी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। तो बेसिकली आप कौन सा रूल, पीपीबी हम मैंने बताया था आप लोगों को पास्ट एडजस्टमेंट के लिए, बट गारंटी भी आ जाती है तो उसमें ए और ऐड हो जाता है, दैट मीन्स एडजस्टमेंट फॉर गारंटी। ओके, तो हम इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपकी टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन नंबर 86 है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें 3 पार्टनर है, अजय, विनय एंड चेतन। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2। द पार्टनरशिप डीड क्या कह रही है कि सैलरी दो 2,000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय,
चेतन को कमीशन दो 8,000 का, विनय को गारंटी दी गई है 50,000 के प्रॉफिट की। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 1.5 लाख था, जो कि आपने डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया 2:1 में, यानी ये आपसे क्या हुई है, ये आपसे एरर हुई है, मतलब गलती हुई है, पास में आपने गलती किया। विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, आपने ये नहीं दिया। तो चलो करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका वही रूल पी फॉर पास्ट एडजस्टमेंट, और क्यू की गारंटी भी है तो इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, ए मतलब एडजस्टमेंट फॉर गारंटी। तो स्टार्ट करते हैं। उन्होंने सबसे पहले गलती की है, 1,50,000 को रॉन्गली क्रेडिटेड कर दिया। तो प्रॉफिट wrongly credited, now reversed। तो देखिए फर्म आपका P&L एप्रोप्रिएशन होता है, तो आप 1.5 लाख हटाएंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और आपने किस रेशो में बांट दिया उसको, देखो 2:2:1 में, तो 1.5 लाख को आपने बांट दिया है 2:2:1 में। दैट मीन्स 60,000 आपका यहाँ से हटेगा, 60,000 आपका विनय के में से हटेगा, एंड 30,000 आपका चेतन के में से हटेगा। ओके, अब आपको देना क्या था, आइटम्स शुड बी गिवन। तो सबसे पहले आपको देनी थी सैलरी, तो आप एज इट इज देंगे, सैलरी टू बी गिवन। तो देखो किस किस को देनी थी, 2,000 पर क्वार्टर देनी थी आपको अजय, एक साल में कितने क्वार्टर होते, 4, तो यानी कि 4 2 जा 8,000 अजय को देनी थी, और 8,000 आपको विनय को देनी थी। चेतन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो दैट मीन्स इसके में डैश हो गया, तो यानी कितनी देनी थी फर्म को, 16,000। उसके बाद क्या है कि चेतन को कमीशन देना है, तो कमीशन टू बी गिवन, तो कितना देना था चेतन को, 8,000 का, तो चेतन के में दे देते हैं हम 8,000 का। फिर गारंटी ऑफ प्रॉफिट है तो वो हम बाद में देखते हैं, क्योंकि हमारा पी हो गया, अब हमें क्या करना है, बी मतलब बैलेंसिंग। तो देखिए आपका प्रॉफिट था 1.5 लाख, उसमें से अब आपको कितना देना है, 16,000 आपको सैलरी के देने हैं, और कमीशन कितने का देना है आपको, 8,000 का देना है, तो दैट मीन्स 24,000 देने हैं। तो आपका प्रॉफिट कितना बचा, 1,26,000। तो ये जो प्रॉफिट है ये आपको किस रेशो में करना है, डिवाइड, 3:3:2, तो 1,26,000 था आपका, तो आपको 47,250 किसको देना है, अजय को, 47,250 किसको देना है, विनय को, और 31,500 किसको देना है आपको, चेतन को। अब हमें क्या देखना है, एडजस्टमेंट फॉर गारंटी। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि गारंटी हमने कितनी दी थी, तो देखते हैं गारंटी। विनय चेतन हो गया विदाउट टेकिंग, हाँ विनय को गारंटी दी गई थी 50,000 की, विनय को कितने की गारंटी दी गई थी, 50,000 की, और गारंटी किसने दी है ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो जब कुछ भी नहीं बताया जाता तो मैंने आपको बताया था गारंटी में, यानी इससे पहले वाली वीडियो में, कि आपको क्या करना है, आपको रिमेनिंग पार्टनर्स जो है उसे बियर करेंगे इन अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो अजय और चेतन बियर करेंगे किस रेशो में, 3:2 में। तो पहले हम देखते कमी है भी या नहीं। तो कितने की गारंटी दी थी आपने, देखिए 50,000 की गारंटी दी थी, 50,000 की गारंटी दी हुई है हमने यहाँ पर, और है कितना प्रॉफिट, देखो यहाँ पर उसको प्रॉफिट मिल रहा है केवल 47,250 का, तो दैट मीन्स कितना उसको कमी हो रही है, आपने 50,000 की दी थी, कमी हो रही है 2,750 की। तो इस कमी को कौन बियर करेगा, विनय एंड चेतन। एक सेकंड, सॉरी, मिल किसको रही है गारंटी, पहले देख लेते हैं एक बार और क्वेश्चन को। विनय,
किसको थी? विनय। तो यहाँ पर मैंने गलत सर्कल लगाया है, किसको मिल रही है गारंटी? विनय को। एक बार मैं बुक में देख लेते हैं। यस, विनय वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। तो विनय को गारंटी मिली थी 50,000 की, बट कितना मिल रहा है उसे? केवल 47,250। तो जो एडजस्टमेंट है उसके में कितने की होगी? 2750 की। और इसे कौन देगा? चेतन एंड अजय। किस रेशो में देंगे? 3:2 में। तो ये देगा आपको आप 1650। तो इसके डेबिट में से निकाल लेंगे आप। और ये आपका देगा 1100। तो हमने एडजस्टमेंट भी कर लिया, एडजस्टमेंट फॉर गारंटी। अब हमें टोटल करना होता है, क्योंकि टेबल छोटी बन गई है तो हम इसी तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं टोटल। तो देखिए ये तो पूरा आपका 1.5 लाख का हो गया। ये भी आपका कितना हो गया? 1.5 लाख का। ये हो गया आपका 61,650। ये आपका हो गया 47,250 प्लस 8,000, 55,250। ये आपका 60,000। और यहाँ पर देखिए कितना 50,000 यानी 58,000, 31,100। और ये आपका हो गया 39,500। तो ये हमने टोटल कर लिया है। इसके बाद मगर हमें क्या देखनी होती है? एक्सेस। क्या देखनी होती है? एक्सेस। तो देखते हैं एक्सेस। यहाँ कोई एक्सेस नहीं है, यहाँ पर एक्सेस है 55,250 है और 61,650। तो यहाँ पर कितने की एक्सेस है? 6,400 की। यहाँ पर कितने की एक्सेस है? 2,000 की। और यहाँ पर कितने की एक्सेस है? 39,500 माइनस 31,100, दैट मीन्स 8,400 की। तो देखिए इसकी क्या एंट्री बनेगी आपकी? आपने एक्सेस का भी काम कर दिया है। तो अजय डेबिट है, विनय भी डेबिट है, और कौन? चेतन क्रेडिट है। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? एडजस्टमेंट एंट्री होगी, अजय फिक्स कैपिटल तो नहीं थी, नहीं फिक्स कैपिटल नहीं थी, तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगी। अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू चेतन कैपिटल अकाउंट। तो 6,400, 2,000 और ये आपका कितना हो गया? 8,400। तो देखिए ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 86 हो चुका है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसलिए जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी अगर आपको मैसेज से ही समझ में आ जाए, अदरवाइज मैं उस क्वेश्चन की वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगी। तब तक आप इसको देख लीजिए।